class 10th. Myself Shivangi Saxena. Welcome you all again to my channel SDIC Knowledge Ganga. Class, in the last videos we have discussed outcomes of democracy, very short question answers. तो एक्सप्लेनेशन लगभग आपका उन्हीं क्वेश्चंस में हो चुका है, लेकिन उन्हीं क्वेश्चंस को अगर एलैबोरेट करके लिखना पड़े, आपके लॉन्ग डिटेल आंसर्स में आ जाए, तो आप किस तरह से लिखेंगे वो पॉइंट्स मैंने आपको इन क्वेश्चन आंसर्स में बताए हैं। तो चलिए, जैसे क्वेश्चन घूम के आ सकता है कि डेमोक्रेसीज इज लेड टू पीसफुल एंड हार्मोनियस लाइफ अमंग सिटीजन, सपोर्ट द स्टेटमेंट विद एग्जांपल्स। तो इस क्वेश्चन को हम शॉर्ट आंसर्स में भी लिख चुके हैं। इस क्वेश्चन के पॉइंट जैसे कि डेमोक्रेसी अकोमोडेट करती है अलग अलग तरीके के सोशल डिविजन्स को। डेमोक्रेसी में ये क्षमता होती है कि वो हैंडल कर सके कोई मतभेद या कोई परेशानी आ जाए अलग अलग सोशल डिफरेंसेस के लिए। डेमोक्रेसी कम करती है टेंशन को, कि किसी भी तरीके का वायलेंट रूप ना ले कोई भी परेशानी। डेमोक्रेसी डेवलप करती है प्रोसीजर की कंडक्ट हेल्थी कंपटीशन अमंग different groups in a society. So let me read this. Democracy lead to peaceful and harmonious life among citizens. First point, democracy accommodate various social divisions. Next point, ability to handle social differences and conflicts among different groups is a plus point of democracy. Democracy reduces the possibility of tensions becoming explosive and violent. Next point, democracy develops procedure to conduct healthy competition among different groups in our society. Democracy respects differences and provides mechanism to resolve them. Democracy always accommodates minority view. नेक्स्ट क्वेश्चन, डेमोक्रेसी इज बेस्ट सुटेड टू प्रोड्यूस बेटर रिजल्ट्स, एग्जामिन द स्टेटमेंट। ये क्वेश्चन आपका सीबीएसई 2020 और 16 में आ चुका है। और इस तरह से अगर क्वेश्चन घूम जाए कि डेमोक्रेसी इज बेटर देन एनी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जस्टिफाई द स्टेटमेंट, ये क्वेश्चन आपका सीबीएसई 2019 और 15 में आ चुका है। तो देखिए, हम दो तरह की गवर्नमेंट का डिफ्रेंशिएशन लिख के दे देंगे, हाँ, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट और अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एक फॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशन है, नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है मीन्स जो बाकी अदर गवर्नमेंट्स हैं वो एक फॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशन है। इसमें रेगुलर इलेक्शंस होते हैं, इसमें रेगुलर इलेक्शंस नहीं होते गवर्नमेंट के। इसमें पॉलिटिकल पार्टीज जो एक्ट करती हैं वो डेमोक्रेसी का फेस बनती हैं, और इसमें कोई पॉलिटिकल पार्टी ही नहीं होती। सिटीजन्स आर गिव मैनी राइट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन यूजिंग विच दे इंजॉय इन इक्वलिटी एंड फ्रीडम। उनको एक समानता मिलती है और उनको आज़ादी मिलती है। इसमें कोई इक्वालिटी ऑफ सिटीजन्स की राइट्स नहीं इंजॉय कर पाते। इसमें एक गलती अगर हो जाए तो उसको सुधारने का मौका मिलता है, लेकिन इसमें करेक्शन गलतियों का है ही नहीं। दे ऑल्सो अकोमोडेट सोशल डाइवर्सिटीज एंड सोशल डाइवर्सिटीज आर नॉट अकोमोडेटेड एंड इन सम केसेस ओनली वन कास्ट और रिलीजन इज प्रमोटेड। अब जैसे हम डेमोक्रेसी के एग्जाम्पल लें तो इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री, इंडिया हैज़ अ डेमोक्रेसी। और एग्जाम्पल लें हम अदर गवर्नमेंट का तो नॉर्थ कोरिया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और भी जो बोर्ड्स में आ चुका है, डेमोक्रेसी डू नॉट अपीयर टू बी वेरी सक्सेसफुल इन रिड्यूसिंग इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। ये क्वेश्चन आपका सीबीएसई 2019 में आया है। क्वेश्चन नंबर 4, कंप्लेंट्स आर ट्रीटेड एज टेस्टिमोनी टू द सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। ये क्वेश्चन आपका सीबीएसई 2018 में आ चुका है। तो देखो, डेमोक्रेसी सपोर्ट करती है हमारी आज़ादी को, हर सिटीज़न की आज़ादी को, उनकी रिस्पेक्ट बनी रहे, उनकी डिग्निटी बनी रहे, हर इंसान की रिस्पेक्ट उसके फेलो पीपल सोसाइटी में करें, उसके साथ जो रहते हैं। बहुत सारे मतभेद भी होते हैं, ह्यूमन बीइंग है तो उनको ये चीज़ फील ना हो कि उनको रिस्पेक्ट के साथ उनके साथ ट्रीटमेंट नहीं हुआ। उनका पैशन होना चाहिए रिस्पेक्ट ऑफ फ्रीडम, ये डेमोक्रेसी का बेस होता है। डेमोक्रेसी इंडिया में जो है वो बढ़ावा देती है उस क्लेम को, या ये कमज़ोर नहीं करती है, डिस्क्रिमिनेट नहीं करती कास्ट, और इक्वल स्टेटस रखती है, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ देती है सभी कास्ट को, सारे सोशल ग्रुप्स को। डेमोक्रेसीज एक टेस्ट है आफ्टर अदर, यू विल एक्सपेक्ट मोर फ्रॉम द गवर्नमेंट आफ्टर इनिशियल बेनिफिट्स, हेंस पीपल यूजुअली हैव मोर कंप्लेंट्स देन सेटिस्फेक्शन। भाई, सेटिस्फेक्शन होने से ज़्यादा लोगों के पास कंप्लेंट करने का मौका है, तो यही तो सच्चा प्रूफ है कि डेमोक्रेसी सक्सेसफुल है। सबके पास हक है अपनी बात कहने का। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, डेमोक्रेसी इज मोर इफेक्टिव दैन इट्स ऑल्टरनेटिव्स। डेमोक्रेसी ज़्यादा इफेक्टिव और उनके ऑल्टरनेटिव्स थे, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। तो ये क्वेश्चन घूम कर आया सीबीएसई 2012 में, है ना। हमने अभी डिफरेंशिएशन लिखा था, देखिए उस तरह से हम इनको पॉइंट्स पे कैसे लिखें। डेमोक्रेसी इज मोर इफेक्टिव बिकॉज डेमोक्रेसी प्रमोट्स इक्वालिटी अमंग सिटीजन्स, इट एनहांसेस द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, it also improves the quality of the decision making among citizens. It provides the methods to resolve conflicts. It gives rooms to correct mistakes. Democratic government is a legitimate government. It accommodates social diversity. Clear?
नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ आर गवर्नमेंट्स अकाउंटेबल टू इट्स सिटीजंस, एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स। गवर्नमेंट कैसे अकाउंटेबल हो सकती है अपने सिटीजंस के लिए, इसको एग्जांपल सहित समझाइए। तो डेमोक्रेसी में पीपल के पास हक होता है, लोगों के पास हक होता है कि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को अपने कंट्रोल से बना सके, उनके ऊपर कंट्रोल कर सकें। इसलिए डेमोक्रेसी जो है एक ऐसी गवर्नमेंट बताती है जो जवाबदेही देनी पड़ती है उन्हें अपने सिटीजन्स को, और रिस्पॉन्सिव होती है उनकी ज़रूरतों के लिए और उनकी उम्मीदों के लिए जो उनके देश के वासी हैं, सिटीजन्स हैं। डेमोक्रेसी shows that decision making is based on norms and procedures. Citizens have the right and the means to examine the process of decision making. इसका यही सिग्निफाई करता है कि डेमोक्रेसी जो है एक अकाउंटेबल गवर्नमेंट है। डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ डिलिब्रेशन एंड नेगोशिएशन। एग्जामिन द स्टेटमेंट। आप ये क्वेश्चन का प्रैक्टिस करिए कि आंसर कैसे लिखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं बताती हूँ। But superior to any other form of government in promoting dignity and freedom of the individual. Justify this statement. देखिए फिर ये इस तरह से क्वेश्चन कब आया है, सीबीएसई 2018 एंड 14 में। तो वही इस तरह से हमने पॉइंट्स लिखे आगे कि फॉलोइंग आर द वेज इन विच डेमोक्रेसी प्रमोट्स डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ द पीपल. Democracy ensures that it addresses forcible conflicts that arise among the individual because they might feel alienated, or ensures equality of social, political and economic rights to all classes. हर इंडिविजुअल रिसीव कर सके रिस्पेक्ट उनके फेलो बीइंग से. डेमोक्रेसी रिकॉग्नाइजेस दैट all individuals are equal. Freedom and respect are the basis of democracy. All individuals are treated with the respect and dignity. Citizens are not subject of the government. They enjoy equality. Democracy in India has strengthened the dignity of women. अच्छा, तो डेमोक्रेसी है इंडिया में, उसने बढ़ावा दिया है कि वुमेन की रिस्पेक्ट और ज़्यादा करी जाए, उनकी पोजीशन को स्ट्रेंथ करती है, मजबूती देती है, और डिस्क्रिमिनेटेड कास्ट बाय ग्रांटिंग देम इक्वल स्टेटस. क्वेश्चन 9, डिस्क्राइब एनी 5 फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी. सीबीएसई 2017 में ये क्वेश्चन आ चुका है. तो देखिए हम लिखेंगे पहला फीचर, एक तरीके से बहुत सारे फीचर्स है, तो मैंने 6 आपको यहाँ समझाए हैं, और लॉन्ग आंसर में आप कोई भी 5 लिख सकते हैं. Elected representative. The people elect representatives from among who would govern them. Civil liberties. Civil liberties such as freedom of speech, expression, etc. are provided to the people. Independent judiciary. The judiciary is free from the control of executive and hence results in a more democratic resolution of disputes. Organized opposition party. An organized opposition party is an essential part of the democracy as it keeps the checks on the government. Rule of law prevails in a democracy and no one is above the law. The law is supreme and all citizens are equal in the eyes of the law. सभी लोग कानून की निगाह में एक समान है ना, सबके लिए कानून एक सा है. Majority rule, it is a system of the government which is based on the parliamentary majorities. तो आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसीज के लॉन्ग आंसर्स ये रहे. आपको किस तरह से 5 मार्क्स के लिए आंसर लिखना है, कितना बड़ा आंसर लिखना है, कितने पॉइंट्स होने चाहिए, ये इसमें समझाया जा चुका है. So students, get ready for the boards, keep revising. Till then, take care, goodbye.